आप सभी को प्रणाम। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु की महिमा का क्या कहना, गुरु की महिमा का क्या कहना, न्यारा है दरबार गुरु का, न्यारा है दरबार गुरु का। सबको प्यार लुटाता इतना, सबको प्यार लुटाता इतना, प्यारा है दरबार गुरु का, प्यारा है दरबार गुरु का। बचना है दुनिया के धोखेबाजों से, बचना है दुनिया के धोखेबाजों के गोरख धंधों से, बचना है दुनिया के धोखेबाजों के गोरख धंधे से। सबसे तुम्हें बचा सकता है, सबसे तुम्हें बचा सकता है, ऐसा है आधार गुरु का। सबसे तुम्हें बचा सकता है, ऐसा है आधार गुरु का। आज मैं आप सबके सामने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के चमत्कार और चमत्कारी कार्यों की श्रृंखला में एक नई घटना लेकर आई हूँ। ये घटना जो है नालंदा बिहार के श्री रामानंद सिन्हा जी हैं, उनके जीवन में घटित हुई थी। उस समय की बात है 1970 में, सन 1970 में ये जो परिजन हमारे गायत्री परिवारी परिजन रामानंद सिन्हा जो थे, वो 1970 से अखंड ज्योति पढ़ रहे थे। उन्हीं के शब्दों में मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। उनसे हमेशा प्रेरणा प्रकाश प्राप्त होता रहता है। शांतिकुंज पहली बार गए थे सन 1984 की जनवरी में। एक मासीय शिविर में भाग लेने के लिए पहुँचे थे। गुरुदेव उन दिनों सूक्ष्म कण की साधना में थे। वे किसी से मिलते नहीं थे। उनके कक्ष में गिने चुने लोगों को जाने की अनुमति थी। गुरु के दर्शन नहीं हो पाए, इसका उन्हें मन में बहुत मलाल रहा। वो अपनी किस्मत को कोसते रहे कि मैं क्यों नहीं दर्शन पाया, क्यों नहीं दर्शन पाया गुरु के। इतने दिनों से मानसिक रूप से जुड़े होने के बावजूद भी मैं उनके दर्शन यहाँ पे आकर नहीं कर पाया। मैंने बार बार मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया, पता नहीं फिर भी दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये मन में सोचता रहा। बार बार मन से याचना भी करता रहा कि हे गुरुदेव, मुझे दर्शन तो दे देते एक बार, किसी प्रकार भी कभी भी दर्शन तो दे दो। उसी वर्ष फरवरी की बात है, मैं पटना से गया जा रहा था। स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। लोग बोगियों की छत पर सवार थे। बोगियों के अंदर स्थान न होने के कारण हम कुछ एक भाई जो थे दरवाजे के पास खड़े हो गए। अब दरवाजे के पास खड़े थे तो उनका जो पूरा शरीर था वो बाहर की ओर लटका हुआ था। भीड़ ज़्यादा थी तो बाहर को लटक गए थे। चूँकि ये गाड़ी की गति विपरीत दिशा में मुँह किए हुए थे। ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो किए हुए थे, ध्यान नहीं था, इसलिए सामने से आने वाले खतरे की तरफ ये बिल्कुल अनभिज्ञ थे। गाड़ी बहुत तेज़ी से एक खंभे को पार कर रही थी। हमारी बोगी उसके पास आते आते सामने वाले सहयात्री को खतरे का आभास हुआ। उसने चिल्लाया, गया गया गया, अरे गया, चिल्ला उठे वो लोग। मेरे को समझ में नहीं आया। तब तक दो बलिष्ठ हाथों ने मेरे सिर को पकड़कर गाड़ी के अंदर कर दिया और दूसरे ही पल मैंने जाना कि एक पल अगर देर हो गई होती तो मैं तो होता ही नहीं। खंबे से टकराकर सर जो है चकनाचूर हो गया होता। निश्चित मृत्यु से हाथों से बचाने वाले कौन है मालूम करने पर पता चला तो सहयात्रियों ने बताया कि बूढ़ा आदमी पता नहीं कहाँ से एकदम आ गया। ऐसा लगा मानो वहीं प्रकट हुआ था, क्योंकि हमारे साथ जितने लोग खड़े थे वो उन सब में अलग थे। चेहरे का वर्णन जैसे उन्होंने किया उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो तो परम पूज्य गुरुदेव ही थे, जो मुझे मृत्यु के मुँह से बचाने के लिए तुरंत तत्पर हो गए थे। और किस प्रकार उन्हें एकदम से पता चल गया कि मैं जो हूँ खतरे में हूँ, मेरा जीवन संकट में है, और उन्होंने आके मुझे तुरंत बचा लिया। दर्शन ना कर पाने का दुख इस घटना से जाता रहा। उनका स्पर्श आज भी अनुभव होता रहता है। उसी दिन मैंने जाना कि गुरुदेव को मन से पुकारने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। उनका सहयोग संरक्षण आज भी हम सभी पर बरस रहा है। ये घटना हमें बताती है कि परम पूज्य गुरुदेव एक सिद्ध
और चमत्कारी पुरुषों में से थे, स्वयं महाकाल के अवतार थे और उनकी कृपा पाने वाले कभी खाली नहीं रहते हैं, धोखे में नहीं रहते हैं, भरपूर पाते हैं। उनकी कृपा के क्रम में एक ही थोड़ी सी लाइनें हैं। गुरुवर दया के सागर, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। इसी के साथ ही आज की बात समाप्त करते हैं और आज की ये घटना आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज की बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।